आते ही अपने बेटे का प्रश्न कर लेते कन्हैया ठीक है कि नहीं ठीक है, तो उद्धव जी बुरा मान जाते। सर्वप्रथम शिष्टाचार की भावना। कहो उद्धव, कंस के मरने के बाद मथुरावासी सब कुशल से तो है? महाराज उग्रसेन, देवकी वासुदेव दोनों कुशल से तो है? हाल पूछते पूछते आंसू भराए नंद बाबा को। जानते हैं पहुंचते ही कृष्ण का नाम ले लूंगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, बातें नहीं हो पाएंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबका हालचाल जब पूछ लिया तो धीरे से नहीं बोले उद्धव से नंद बाबा, अब अस्मरन्ति ना कृष्ण मातरम सुहृद सखी गोपानाम स्वजनोचात्मन गावो वृंदावनम गिरिम। हे उद्धव, एक बात बताओ, क्या कभी ये कन्हैया अपनी माँ यशोदा को भी याद करता है? ये सखियां जो उसे ही अपना प्राण धन मानती हैं, क्या कभी इनको भी वो याद करता है? गोपा नाम स्वजनों, ये ग्वाल वाले सखा गैया, इनको कभी याद करता है? गाओ वृंदावनम गिरिम, जिन गोवर्धन गिरिराज का उसने पूजन करवाया, क्या उस गोवर्धन गिरिराज को भी कभी याद करता है? कहते कहते कंठ अवरुद्ध हो गया। कृष्ण नाम लेते ही आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी नंद बाबा की। यशोदा बाणी मनाने पुत्र से चरितानि चा। यशोदा मैया वहीं बगल में खड़ी है, सुन रही हैं बेटे का हाल क्या है, क्या देखता, कैसे याद करता है। मां कह देना सहज है, लेकिन मां को समझ पाना आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। मां क्या होती है ये एक बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। हमारा वजूद है, कोई तर्क शास्त्री कहता था मां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, द्विजात कर्म संस्कार के समय बदल करके बच्चे को छत्री से शूद्र बना सकती है। नजर नजर के तीर बदल देती है माँ, और बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये एक न एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। माँ के चरणों में इतना अनुराग और प्रेम है। मैया खड़ी सुन रही है, सब बोल कुछ नहीं पा रही। यशोदा मनानी पुत्रस्य चरितान चा श्रणत यत शून्य कल्याते इष्णो ही सुत पयो धरा। माँ बोली तो कुछ नहीं, आंख से आंसू और स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी बच्चे के प्रेम में। 7 साल का बालक हमारा छोड़कर हमको चला गया। उद्धव जी अवाक रह गए, क्या समझाऊं इन्हें, क्या कह दूं। बंधुओं, दुनिया के जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, सबका एक लक्ष्य है, आपका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और ये दोनों प्राणी तो पूर्व से ही भगवान के प्रेम में इतने मगन हैं, मैं क्या इनको उपदेश सुना दूं। उद्धव सोच रहे हैं। युवाम लंघ्रति नूनेम देहिनामेह नाददा नारायणम खिल गुरुम यदि मतिम सदृशी। इनकी मति में वो नारायण पहले से इतना बैठा हुआ है, क्या उपदेश दे दूं। यदि ये कहूं कि उनको भूल जाओ तो दुनिया कहती है भगवान में लगो, और मैं कहूं कि भूल जाओ तो ये उचित नहीं होगा।
आवाज न करें, माताएं बीच में चर्चा कर रही हैं, आप लोग शांति से बैठिए। भूलने के लिए नहीं कह सकता। कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अवतार विष्णु का नहीं होता है, ब्रह्म का होता है, ये ध्यान रखना। ये कोई भी अवतार 24 अवतारों में विष्णु का अवतार नहीं है, ये साक्षात महाविष्णु का अवतार ब्रह्म का है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये विष्णु क्षीर सागर वाले गलतियां करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मनु महाराज जब तप कर रहे थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए मनाने, महाराज तपस्या छोड़ो वरदान लो। मनु महाराज ने कहा नहीं महाराज, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए हमको। लेकिन जब ब्रह्म बोला है मांग मांग बर भय न भवानी, वो नभ से जो बोला है वो परम तत्व परमात्मा ब्रह्म है। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, विष्णु नहीं है, महाविष्णु के अवतार है। यहां उद्धव बाबा सुन रहे हैं, कुछ कह नहीं पाए। रोते देखा नंद बाबा को तो एक बात कही, वही परम तत्व ब्रह्म परमात्मा कितना सहज है गोकुल में, ब्रज में। एक बात कही उद्धव ने, बाबा जिसे आप अपना बेटा मात्र कह रहे हो वो तुम्हारा बेटा ही नहीं बाबा, वो जगत पिता है, जगदीश्वर है, जगदीश है। वो कण कण व्यापी है बाबा, घट घट में रहता है। न माता न पिता तस्य, न भार्याम न सुतसुतादयः, न आत्मयोनिर्परस्यामि, न देहो जन्म एव च। हे बाबा, उसका कोई माता पिता नहीं है, न कोई पत्नी है, न सुतसुतादया बेटा बेटी कोई है उसका। वो जगदीश है, ब्रह्म है बाबा, घट घटवासी है, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरुपम है, निरुपाधिक है, आगे है। नंद बाबा रोते रोते बोले, उद्धव एक बात बताओ, तुम जिसे निर्गुण कह रहे हो, उद्धव का मानना है दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत तरानुचिरानु बहुदल कपिलम च विनाशिता बालुसरावोचते एव सर्वम परमार्थी भूता। हे बाबा, ये छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा जो कुछ भी दिख रहा है आपको, सगुण चाहे निर्गुण, सब में उसकी सत्ता विद्यमान है, बिना उसके पत्ता नहीं हिलता बाबा। उद्धव से नंद बाबा बोले, उद्धव एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि वो ब्रह्म है, मान लिया कि ब्रह्म है, आप बताओ कि किसी का पागल बेटा भी अगर भाग जाए घर छोड़कर, बेटा पागल हो और घर छोड़ के भाग जाए, तो क्या मां को दर्द नहीं होगा? अब मेरा भगवान जैसा बेटा जिसे तुम ब्रह्म कह रहे हो, वो हमें छोड़कर चला गया तो हमें दर्द नहीं होगा? न जाने कहां से तुमको उसमें भगवान दिख रहा है उद्धव। तुम कहते हो निर्गुण है, मेरे यहां तो उसमें बहुत गुण थे, गुणों का भंडार था, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया करता था। ब्रह्म तो परम शांत होता है, शांताकारम भुजग शयनम है, पद्मनाभम सुरेशम। लेकिन ये तो शांत क्या कहें, इतना चंचल था, घर घर ग्वालिनों के यहाँ जाना, माखन खाना, मटकी फोड़ देना, चीर हरण करना, इसका रोज का काम था। कहां से तुमको भगवत्ता नजर आ रही उद्धव? नंद बाबा कहते हैं, जय हो भैया। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव, परमात्मा तो संसार को बंधन से मुक्त करने वाला होता है,
बंधनों को खोल देता है। दूसरों के बंधन खोलने वाले को यशोदा ने तो उखल में बांध दिया था। मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान है? मुझे विश्वास नहीं होता उद्धव। और दूसरी बात कहूं, जिन हाथों ने गोद में लेकर उसे चलना सिखाया है, झूलना झुलाया है, वो कभी नहीं मानेंगे कि वो निराकार है। निराकार की सत्ता नहीं होती थी, इसकी सत्ता है। यशोदा ने गोद में लेकर दौड़ाया है। और सबसे बड़ी बात उद्धव तुमको बताऊं, कि ये आंखें कृष्ण रूप सुधा पान करने की रसिक हैं। ये तुम्हारा उपदेश नहीं सुनना चाहती। जैसे किसी को प्यास लगी हो और कोई पानी मांगे, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो पानी देने के बजाय कोई पानी का उपदेश देने लगे कि गगन में पानी है, धरती में पानी है, शरीर में भी पानी है, तो क्या पानी का उपदेश पी करके प्यासा की प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। तो ये तुम्हारा उपदेश तो बहुत दिव्य है उद्धव, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये आंखें उसकी रूप सुधा पान करने की रसिक हैं। अखिया हरि दर्शन की प्यासे, 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 अखिया हरि दर्शन की प्यासे। देखो चाहत कमल नैनन को, देखो चाहत कमल नैनन को, देखो चाहत कमल नैनन को, देखो चाहत कमल नैनन को। निस दिन रात उदासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। नंद बाबा कहते हैं उद्धव, वो कन्हैया का स्वरूप, उसकी आंखें, उसका चेहरा भूलता नहीं है। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, नेह लगाई त्याग गयो त्रिलोचन, नेह लगाई त्याग गयो त्रिलोचन, डारी गयो गल भासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी, 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 अखिया हरि दर्शन की प्यासी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। इस तरह उद्धव ने जब इतना सुना
तो बातों का उत्तर नहीं मिला। क्या कहते हैं इनसे? भागे। इंसान जब बातों का जवाब नहीं दे पाता तो भाग लेता है। उद्धव जी ने कहा यहाँ रुकने से फायदा नहीं है, यहाँ प्रेम की बाढ़ है, प्रेम नहीं है। चल पड़े, जमुना तट पर आए। एक सखी ने देखा गोपी ने, कह रही बहन मैंने सुना शाम को कोई रथ आया है। कौन सा रथ? अरे वही जो हमारे प्यारे कन्हैया को ले गया था। आपस में गोपियां चर्चा कर रही हैं। सुनिएगा, बहुत प्यारा प्रसंग इनका है। गोपी जीव है। श्री कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। भगवान कृष्ण नाम का रस जो बारंबारता पीती रहती है उसी का नाम है गोपी। कहती रथ आया है, वही रथ है जिस पर हमारे प्यारे गए थे। दूसरी गोपी बोली बहना समझ नहीं आता कि अब ये क्यों आया है। ब्रज की दो ही आंखें थी, कृष्ण और बलराम, दोनों को निकाल कर ले गया, अब क्यों आया। तीसरी सखी व्यंग करती है, कहती बहन मैंने सुना हमारे प्राण प्यारे ने यदुपति कंस को, भोजपति कंस को मार डाला, उसी का पिंडदान करवाने आया होगा हमारे यहां। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोपियों को लगा कि अक्रूर आए होंगे, लेकिन साथ उद्धव हैं। यमुना तट पर खड़ी गोपियां चर्चा कर रही थी। उद्धव को देखा, पीतांबर देखा, दौड़ पड़ी। पीत पीतांबर पहने, सांवला सलोना कोई आ रहा है, दौड़ पड़ी और कह रही हैं जान सेवाम यदुपते पार्षदम सुमागतम बनेते प्रहताम पित्रो भगवान पितृवाचा। हे यदुपति के भेजे पार्षद। देखिए व्यंग कैसा कर रही गोपियां। उद्धव के मित्र या सखा कुछ नहीं कहा, कृष्ण के मित्र हो सखा हो ऐसा कुछ नहीं। हे यदुपति की भेजे पार्षद, ये जो पीतांबर तूने पहन रखा है ना, इसकी सुगंध से हम लोग भली भांति परिचित हैं। आखिर तुम्हारा यहां आगमन किस कारण हुआ होगा? हो सकता है तुम्हारे यदुपति मित्र को अपने माता पिता की याद आ गई हो। व्यंग के बाण चला रही गोपियां, अपने माता पिता की याद आ गई हो, क्योंकि माता पिता को तो योगी सन्यासी भी नहीं भुला पाते। एक गोपी कहती है बहन ये कृष्ण हमको यूं ही छोड़कर भाग गया जैसे जंगल की में आग लगने की खबर पाकर पंछी जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरी सखी कहती हाँ बहन तू ठीक कहती है, ये कृष्ण हमें इसी तरह छोड़ गया जैसे पुष्प का पराग लेकर भंवरा भाग जाता है। तीसरी सखी कहती है बहन तू ठीक कहती है, जैसे पंडित यजमान के यहाँ पूजन करवाकर दक्षिणा लेकर चला जाता है, उसी तरीके ये कृष्ण हम सभी को छोड़कर भाग गया। चौथी गोपी बोली बहना तू ठीक कहती है, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है, धन ना हो तो गणिका भाग जाती छोड़कर बेश्या, वो ऐसे ही छोड़कर हमको कृष्ण भाग गया। जैसे फल रहित वृक्ष को पंछी छोड़कर चले जाते हैं। दृष्टांतों की झड़ी लगा दी। इतने में किशोरी जी के चरणों पर एक भौरा आके बैठ गया। भौरा जानते हो ना सब, जरा भौरे को याद करना, कृष्ण याद आएंगे। भौरे का स्वरूप। भौरा आकर किशोरी जी के चरणों पर बैठा। आदेश में कौन क्या कह जाए क्या पता। गोपियां तो क्रोध में हैं भगवान कृष्ण पर। कह पड़ी मधुपकितो बंधो मास मांद्रिम सपत्न्याम
कच बिलसित माला कुमकुमम माकुभीरा मधुपतिम तनुजातम पार्षदो घोर सम्या। हे भंवरे मत वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैरों पर बैठने की? मैं जानती हूं तो उसे काले कपटे का मित्र है, उसी कपटी काले का मित्र है जो तू अपनी मूंछों पर लाल लाल इतर लगा के आया है ना, इससे बहुत परिचय हमारा है। तो ये मूंछों पर इतर लगाकर हमको चिढ़ाने आया, चंदन लगा करके स्पर्श मत करना। आज पता चला काले सब कपटी होते हैं, तू ही नहीं, जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। विरही जन को ध्यान नहीं रहता क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। एक सखी बोली, बहन तू ठीक कहती है, कहां तक सुनाओ इस काले की कपट कथा। जानती है इस काले के प्रेम में सुपनखा बड़ी दीवानी बन के गई थी, भाई से कह करके नाक कान दोनों कटवा डाले। दूसरी सखी कहती है, बहन हाँ तू ठीक कहती है, बहलिए भी बंदर को नहीं मारते, लेकिन इस काले ने सुग्रीव की तरफ से छुपकर बहलिए बाली को मार दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तीसरी सखी कहती है, बहना बलि तो इसका बड़ा भक्त था, बलि तो इसका बड़ा भक्त था। क्या किया इस काले ने जानती हो? पहले 3 पग भूमि बनकर बामन बनकर मांगा और 3 पग भूमि के चक्कर में बलि तक को बंदी बना लिया, नहीं छोड़ा। उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं श्री उद्धव कि मैं इन्हें एक जन्म का उपदेश देने आया था, कृष्ण जन्म का। इसका मतलब ये गोपियां जानती हैं कि जो कृष्ण है वही राम है, वही वामन, वही परशुराम है। ये तत्व में जी रही है। मैं समझता था कि ये गंवार है, एक जन्म का उपदेश देने आया, 3 जन्म की चर्चा हमको ये सुना रही है। क्या कहूं इन्हें? विकल गोपियों को देखकर उद्धव से नहीं रहा गया। कहते हैं आज पता चला कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदरता जग में प्रगटी है। मान बड़ो धन धान बड़ो, अस कीरति काहू से नाही घटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्रहु से कछु नाही घटी है। और तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ हो, भगवान की भक्ति ना हो तो समझ लीजिएगा कि नारी सुंदर जितनी भी हो, यदि नाक जैसे कट जाए तो वो कुरूपा लगती है। वैसे ही भगवान की भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। उद्धव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं उद्धव कन्हैया, आज पता चला कृष्ण भक्ति क्या चीज है। आशा महो में समरम राज हम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ औषधीना। हे प्रभु, हमारा और कोई जन्म अगर हो तो जन्म वृंदावन में होना चाहिए। गुल्म लता पत्थर औषधि चाहे जो बना देना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जन्म वृंदावन में हो हमारा। एक बार ताली बाबा के लिए हो जाए थोड़ी सी। सम्मान अंग वस्त्र प्रदान करके बाबू। आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, श्याम जी के दरबार में घनश्याम आए। ताली। जय जय। भगवान आपका भंडार भरा रखे। उद्धव जी 1 हफ्ते के लिए आए थे वृंदावन। 6 महीने बीत गए, गए ही नहीं।
प्रेम में इतनी मगन। कहते हैं दोबारा कोई जन्म हो तो कंक्रीट बना देना, पत्थर बना देना, लेकिन जन्म ब्रज में होना चाहिए। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिलाखा पश्याम हरि कथोद गीतम पुनातु भवरा परत। हे प्रभु, अब दोबारा जन्म हो तो जन्म हमारा ब्रज में हो। भगवान चले, 6 महीने बाद उद्धव जी लौटे। आज जब लौट करके आए तो कन्हैया से बोले ही नहीं, गोपियों ने प्रणय निवेदन किया, कहिया ये मोर सवरिया हे उद्धव, इतना बताए जा। कब आएंगे वो? परसों कहकर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। इस प्रकार उद्धव जब वापस आए, आज कन्हैया से बोले ही नहीं, बोले कन्हैया आज के बाद हमारी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं रहेगी। क्यों? मैं उन प्रेमी जनों का विरह देख करके आ रहा हूं जिन्हें तू त्याग करके चलाया था। कितना प्रेम वो तुम पर करते हैं, लेकिन तुम उन्हें मिलने नहीं जा सके। आज पता चला तुम कितने निष्ठुर हो। कन्हैया कन्हैया बोले, वारे उद्धव भैया, तुम तो मेरे सखा हो, और व्रज जाकर के तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई भैया। यही प्रेम तो मैं तुम में देखना चाहता था। ज्ञान तो तुम में बहुत था, लेकिन प्रेम नहीं था, और प्रेम के बिना भगवान नहीं रिझता। अब तुम मेरे सखा बनने के लायक हो गए हो। अपनी दिव्य छवि का दर्शन करवाया श्री उद्धव जी को। वही गोपियां हैं, वही दाऊद जी हैं, वही शंकरषण हैं। झूले पर कन्हैया झूल रहे हैं, सब मंगल गा रहे हैं कन्हैया जी के नाम का। देखो कन्हैया, उद्धव ये तो लीला है हमारी, कितना बहुत है। मस्त हो गए उद्धव, लौट करके आए, अपने धाम में विश्राम किया। अब आगे की कथा हमारी आपकी भगवान कृष्ण के विवाह की, पानी ग्रहण संस्कार की। कंस के मरने के बाद बहुत ही आनंददायी प्रसंग भगवान का है ये विवाह का। आइए थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, उसके बाद तब थोड़ी शक्ति आ जाए, उसके बाद तब कथा। कीर्तन बहुत जरूरी है। मेरा घर श्याम गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा घर श्याम गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा घर श्याम गिरधारी जमाने से निराला है। आप सब जब हमारे साथी दोहराते हैं, इसी के साथ अगर नहीं दोहराइएगा तो हम कीर्तन कराएंगे नहीं, केवल कथा कह के बगल हो जाएंगे। तो सब लोग दोहराइएगा साथ में, इतना सहज भजन है। मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। रुको जरा, ये सीतारामपुरवा वाले हमें लगता है पूरी ये लोग चुराई हैं, ये सब बोले नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। हाँ राधे राधे। सब लोग गाइए, साथ में लगे कि हाँ भजन हो रहा है। मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। ये बात, यही भक्तों की पहचान है। मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। न काला है न गोरा है, वो तो बस मुरली वाला है। जय हो जय हो, गाइए भैया। मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, वो तो बस मुरली वाला है। न गोरा है न काला है, वो तो बस मुरली वाला
में बस जाना, कभी दिल में समा जाना, कभी आंखों में बस जाना, कभी दिल में समा जाना, कभी आंखों में बस जाना, कभी दिल में समा जाना, कभी आंखों में बस जाना, कभी दिल में समा जाना। फसाने का ये मोहन ने नया सा ढंग निकाला है, फसाने का ये मोहन ने निराला ढंग निराला है, मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। नया यशोदा का ये किसका लाला है भगवान जाने। न यशोदा का न मथुरा का न गोकुल का न वृंदावन, न यशोदा का न मथुरा का न गोकुल का न वृंदावन, न यशोदा का न मथुरा का न गोकुल का न वृंदावन, न यशोदा का न मथुरा का न गोकुल का न वृंदावन। जगत का सारे ये तो जगत का सारे ये तो बस ही पालनहार निराला है, जगत का सारे ये तो पालनहार निराला है, न गोरा है न काला है न मुरली वाला है, न गोरा है न काला है वो तो मुरली वाला है, मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा घनश्याम गिरधारी जमाने से निराला है। बोल घनश्याम सबरिया की जय हो, जय जय श्री राधे। तो भगवान के विवाहों की चर्चा, कंस वध के बाद अस्थि प्राप्ति भागी भागी अपने पिता के पास गई। अस्थि प्राप्ति कौन है जानते हो सब? अस्थि प्राप्ति किसका नाम था? ये कंस की पत्नियां हैं। अपने पिता जरासंध के पास गई और जाकर के अपने वैधव्य का कारण कृष्ण को बताया कि मेरे विधवा होने का कारण कृष्ण है। सो 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक एक करके 17 आक्रमण किए। कितने? 17। 18वां आक्रमण जब करने चला तो नारद जी ने भेजा कालेवन को। कालेवन भगवान कन्हैया को दौड़ाया। अब बिना आयुध लिए ही भगवान निरायुध भागे। एक गुफा में जाकर कन्हैया छुप गए जहां मुचकुंद महाराज लेटे हुए थे। अपनी पीताम्बरी मुचकुंद महाराज को उड़ा दी और अपने छुप गए। काले बनाया, उसे लगा कि कन्हैया लेटा हुआ है, पाद प्रहार किया। मुचकुंद महाराज की आंख खुल गई और आंख खुलते ही जल करके कालेवन भस्म हो गया। ये कहोगे मुचकुंद महाराज कौन थे? जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की थी। देवताओं ने कहा मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं महाराज, क्या चाहते हो मांगो। तीनों कहा नींद बहुत लगी है, थक गए हैं, अब तो सोना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ मुचकुंद महाराज सो जाओ, जो तुम्हें जगाएगा, तुम्हारी निद्रा में जो भंग करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो आज हमारे प्यारे कन्हैया ने मुचकुंद जी के द्वारा कालेवन का उद्धार करवाया। बाबा कहते हैं परीक्षित सुखदेव, यही मुचकुंद महाराज कलिकाल में नरसिंह भगत बनकर पैदा हुए। नाम सुना सभी ने ना नरसिंह भगत का? ना सुना हो तो सुन लीजिएगा, और जहां जाइए व्यथा में खूब ध्यान से सुनिए, याद रहे। यही नरसिंह भगत थे और जिनके उद्धार के लिए भगवान सांवले शाह बने, सांवले समरिया कन्हैया कलिकाल में। 18वां आक्रमण करने जरासंध चला तो कन्हैया बोले दाऊ भैया
इससे अब लड़ने का मन नहीं करता हमारा। क्यों? क्यों रे कान्हा, इससे लड़ने की इच्छा क्यों नहीं होती? कन्हैया बोले भैया ये बार बार हारता है, 18 बार 17 बार तो हार गया और 18वीं बार आक्रमण करने चला है। हर हार गया, हर हठी हार न मानी। भाई रावण की सभा में वहां से हट जाना चाहिए। रावण की सभा में हनुमान जी खड़े थे और रावण तमाम गालियां बरसा रहा था। कह लंकेश कवन तई कीसा, कह के बल घालिस बल खीसा, की धव श्रवण सुनस नहीं मोही।